यस खुदा राजा वचन पे जा रहे अपने अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते खुदा। सब बोलिए, आज और का जो वचन वचन हमारे पिता जी लिए आपकी ओर से आज के लिए हमारे वचन को रिलीज कीजिए पिता स्वर्ग से खुदावन रिलीज करे। खा पी के हम तंदुरुस्त रहो, चंगा वाला स्वस्थ आत्मा में उछलू कूदू और खुदा को देखूं, खुदा से बातें करूं, उन आत्मा को रिलीज करूं। ओ प्रभु यीशु के नाम में आमीन। वचन के लिए जोर से ताली बजाइए। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 4 अध्याय का भजन संहिता 4 का वचन बता रही हूँ। 4 का 3 निकालिए। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। हालेलुया। बोलता ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग करके रखा है। खुदा अपने लोगों को जो चुनता है वो अपने लिए चुनता है और अपने लिए अलग भी करता है। हम लोग खुदा के लोग हैं, हम लोग चुने हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं और अलग किए लोग हैं। हम संसार के काम के लिए नहीं, हम लोगों के काम के लिए नहीं। खुदा बोलता है मैं अपने लिए अलग करके रखा है। तो कुछ लोगों को जिसको खुदा ने चुना है, जिसके जीवन में खुदा का प्रयोजन है, जिसके जीवन में परमेश्वर ने अपना योजना को रखा है, उसे क्या किया खुदा अलग करके रखा है ताकि खुदा उसमें अपना फल को देखने पाए, खुदा अपनी महिमा को प्रकट करने पाए, उसके जीवन के द्वारा अपने काम को पिता यहाँ पर करने पाए। जैसे खुदा जब आया तो अपने चेलों को चुना, 12 को चुना। प्रभु का बहुत सारे चेला था, 70 था, एक जगह देखेंगे 70 था, एक जगह देखेंगे बहुत था। मुख्य चेला 12 था, 12 में से भी 3 था। परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या करता है अलग करता है, चुनता है। तो परमेश्वर हम लोग क्या है खुदा के भक्त है, हमको अपने काम के लिए क्या क्या खुदा अलग किया। और भक्त लोग जब पुकारता है तो यहोवा क्या करता है सुन लेता है। यहोवा उसकी पुकार को सुन लेता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ईश्वर के हम लोग हैं, परमेश्वर का हम अपना लोग है। हमको दूसरा जब पुकारेगा, दूसरे का बच्चा हम नहीं सुनेंगे, लेकिन अपना बच्चा हमको पुकारेगा हम सुन लेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा है, अपना है। अपने बच्चे का हमारे एक बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, बिना बोले भी जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा अपना है। इसी तरह खुदा का हम लोग अपना है, निज है। व्यवस्था विवरण में लिखा है तू मेरा निज धन है। निज मतलब जिसमें मेरा ही अधिकार है और किसी का नहीं। इस तरह परमेश्वर हम लोग को क्या क्या चुना है और हम लोग खुदा के भक्त लोग हैं और खुदा ने हमको अलग करके रखा है। और एक वचन को हमारे साथ निकालिए, गलातियों को निकालिए। गलातियों का 1 अध्याय का निकालिए, 16 15 से पढ़िए। 1 का 15 और 16 दोनों पढ़िए। परंतु परमेश्वर की जितने मेरी माता के गर्भ में ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अनजाति में उसका सुसमाचार सुनाऊं। ना तो मैंने मांस और लहू से सलाह। हालेलुया। परमेश्वर उसको पौलुस को क्या किया था, माता के गर्भ से ही क्या किया था, उसको चुन लिया था, ठहरा दिया था। लेकिन तुरंत क्या पौलुस पैदा होते ही प्रभु का काम करने लगा? नहीं, कुछ टाइम उसके लिए ठहराया था। उस टाइम में प्रभु अपने आप को, अपने पुत्र को मतलब यीशु मसीह को प्रकट किया। यीशु मसीह खुद प्रकट हो गया। तो देखिए जिसके जीवन में प्रभु का प्लान रहता है ना, उसके जीवन में खुद खुदा आ जाता है। चाहे कितना कठोर रहने दीजिए, कितना मूर्ति पूजक परिवार से रहने दीजिए, कितना बड़ा पापी रहने दीजिए, कोई मायने नहीं रखता है। खुदा उसको पहले से प्लान है उसके जीवन में, खुदा का पहले से योजना था पौलुस के जीवन में। लेकिन पौलुस यहाँ पर देखिए खुदा की योजना क्या था, ये मेरा काम करेगा, इसको मैंने अलग किया। लेकिन वो कर क्या रहा था, उसके विपरीत वो प्रभु के लोग को सता रहा था। प्रभु के लोगों के जीवन में क्या कर रहा था, वो दुख दे रहा था। जो खुदा का सुसमाचार प्रचार करता था उसको लाके जेल में डाल रहा था, मतलब विपरीत काम कर रहा था। तो आज बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो विपरीत काम कर रहा है, तो उसके जीवन में पाप है, बुराई है। तो इसमें ये मत सोचे कि वो नहीं आएगा, नहीं, उसके जीवन में यदि योजना है प्रभु का तो जरूर आएगा। चाहे कैसा भी वो काम कर रहा है मायने नहीं रखता है, वो प्रभु का बहुत बड़ा योजना उसके जीवन में है।
तो जैसे पौलुस के जीवन में प्रभु को जब इच्छा हुई तो प्रभु ने क्या किया, अपने आप को प्रकट कर दिया ताकि वो अन्य जाति में जाके क्या करे, सुसमाचार को प्रचार करे। तो वो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ था, हम लोग भी परमेश्वर की ओर से चुने हुए थे। लेकिन हम लोग के जीवन में कुछ टाइम तक था जो हम लोग खुदा को नहीं जानते थे, हम लोग अपने पाप में बुराइयों में फंसे हुए थे। लेकिन एक समय आया, एक समय ठहराया था खुदा कि अपने पुत्र को भेजा हमारे जीवन में। तो जैसे पौलुस ने खुदा को देखा उसी तरह हम लोग भी खुदा को देखे हैं। और जैसे पौलुस अन्य जाति में जाके खुदा को सुसमाचार प्रचार किया, आज हम लोग भी क्या करें, खुदा का काम करें। हम लोग भी अलग किए लोग हैं, हम लोग साधारण लोग नहीं है, हम लोग को परमेश्वर के भक्त लोग हैं। और पौलुस को देखिए, पौलुस अभी भजन संहिता में पढ़े ना, भक्त लोग जब पुकारता है तो यहोवा सुन लेता है। और यहाँ पर पौलुस का जीवन ऐसा जीवन था कि वो ऐसा अभिषेक में, ऐसा आत्मिक जीवन में था कि वो मतलब आत्मा में इस तरह अनुभव करता था कि तीसरे स्वर्ग में हम चला गया। मतलब इस तरह खुदा के साथ उसका मतलब कॉन्टेक्ट था, इस तरह खुदा के साथ उसके संगति था। मतलब वो पुकारता था तो उत्तर दे, वो खुद वो उधर तक चला जाता था। मतलब सोच लीजिए, ऐसा परमेश्वर जिसको अलग करता है, जिसको चुनता है, जिसके जीवन का योजना रहता है, उसके जीवन में वो पुकारता है तो बोलता है यहोवा उत्तर देता है। लेकिन यहाँ पर पौलुस खुदा के पास खुद चला गया। मतलब सोचिए, पृथ्वी पे रहने के बावजूद भी बोलता है कि मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। मतलब ये बहुत ज़्यादा अद्भुत बात है। ये बाइबल में लिखा आज भी होता है। यदि आज भी आप प्रभु के भक्त अलग किए, इस तरह हमारा प्रार्थना जीवन है, तो आप भी देखेंगे कि हमारे जीवन में हम उस अनुभव को महसूस करते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन जब उस लेवल में प्रार्थना में हम पहुंच जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते रहते, घंटों घंटों प्रार्थना करते रहते, लगता शरीर हमारा इधर है, हम शरीर में कुछ नहीं है, लेकिन हमारा आत्मा भी खुदा से मेल मिलाप कर रहा है, हम हवा में उड़ रहे, हम मतलब कुछ अलग ही अनुभव रहता है। जो जिसको मिलता है वही समझ पाएगा, दूसरा नहीं समझ पाएगा ये चीज़ को। जिसको पौलुस को इधर मिला है, बोलता है मैं तीसरे स्वर्ग में उठा ले, जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता और जिसको करना मेरे लिए कठिन है। सच में उस चीज़ को वर्णन करना कठिन है। जिस चीज़ को आप आत्मिक जीवन में महसूस करेंगे, वो प्रार्थना में जब बैठेंगे और जो आत्मिक बात होता है, जो उस टाइम को मतलब बोलना शब्द नहीं मिलेगा आपको, तो मैं किस तरह बयान करूँ। इस तरह प्रभु अपने भक्त लोगों को अलग करके रखता है और इस तरह प्रभु अपने लोगों के जीवन में क्या करता है, काम करता है। मेरे साथ एक वचन निकालिए, प्रेरितों का निकालिए, प्रेरितों का 13 अध्याय का निकालिए, 13 का 2 पढ़िए, 2 और 3 दोनों पढ़िए। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह लोग मसीह में आ तो जाते हैं, लेकिन किस काम के लिए अलग किए गए उसको मालूम ही नहीं रहता है। वो अलग किया है, उसको ये सोचना है कि मैं अलग क्या हूँ। यहाँ पर बोलता है कि जिस काम के लिए मैं इसको अलग किया हूँ, पौलुस को, और यहाँ पर लिखा है बरनबास को, उसको अलग करो जिस काम के लिए मैंने उससे बुलाया है। कभी कभी हमको अलग नहीं हो पाते, मसीह में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बात में फंसे रहते हैं। प्रभु चाहता है कि तुम उस चीज़ से अलग हो जाओ। मैंने तुम्हें अपने काम के लिए, जिस काम के लिए बुलाया, कुछ बात से जब तक आप अलग नहीं होंगे ना, तब तक प्रभु का जो योजना है वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रभु यहाँ पर पौलुस और बरनबास तो प्रभु कुछ अलग योजना के साथ बुलाया था, लेकिन हो सकता है वो मंडली में रह के या क्या कुछ सेवा कर रहा होगा, लेकिन प्रभु वो नहीं चाहता था। प्रभु इससे कुछ अलग चाहता था। इसके लिए पवित्र आत्मा डायरेक्ट बात किया, इन दोनों को अलग करो जिसके लिए मैंने बुलाया है। तो परमेश्वर कभी कभी हमको अलग होना पड़ता है, लेकिन मसीह लोग आके भी उसको मालूम नहीं चलता है मेरा बुलाहट क्या है, हमको किस चीज़ से अलग होना है। हम उसको मालूम है मसीह में जैसा आया वैसे ही लास्ट तक वैसे ही रह, वैसे चला भी जाता है। कुछ काम भी नहीं होता है, क्या क्यों बुलाया गया, क्यों आया नहीं आया, कुछ मकसद नहीं, कुछ मालूम ही नहीं। जैसा आया वैसे ही विश्वासी बन के रहता है, लास्ट में चला भी जाता है, कुछ उसके फल नहीं दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा जिस मसीह को बुलाता है सबके जीवन में एक योजना रहता है, सबके जीवन पवित्र आत्मा आपको प्रकट करेगा। और उपवास और प्रार्थना सहित बोलता है उसको विदा किया। तो परमेश्वर जब हम मंडली में रहते हैं ना, तो किस के जीवन में क्या बुलाहट है ना, वो पवित्र आत्मा पुराने लोगों को, पास्टर को क्या करता है, प्रकट करता है। इनके जीवन में ये
बुलाहट है, इनके जीवन, तो वो प्रार्थना करके उस काम के लिए उसको अलग करता है कि आपको इस सेवा दिया, आपको ये सेवा दिया है। तब प्रभु का क्या काम क्या होता है, बढ़ता है। किसको प्रभु प्रार्थना का सेवा देता है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना योद्धा रहता है। कोई वर्शिप का सेवा देता है, वो वर्शिप करता रहता है, स्तुति करता रहता है। किसी का दान का सेवा रहता है, किसी का लोगों का हेल्प करने का, किसी के कलीसिया का प्रबंध करने का सेवा रहता है, किसी को लोगों को उत्साहित करने का सेवा रहता है, किसी को जगह जगह जा करके विजिट करने का सेवा रहता है, किसी को जा करके सुसमाचार प्रचार करने का, मतलब बहुत ज्यादा सेवा है यहाँ पर। तो किसके लिए क्या सेवा है ना, पवित्र आत्मा क्या करता है, प्रकट करता है। और जिस सेवा के लिए आप बुलाएगा उस सेवा आप करेंगे ना, तो प्रभु उसमें और आपको ऊंचा उठाएगा, प्रभु आपको मदद करेगा। क्योंकि परमेश्वर में हम लोग अलग किए हुए लोग हैं, परमेश्वर में हम भक्त लोग हैं। परमेश्वर अपने लिए आपको अलग किया है, आपको अपने लिए चुना है। मनुष्य की सेवा के लिए हम लोग नहीं बुलाए गए, परमेश्वर की सेवा के लिए हम बुलाए गए हैं। परमेश्वर अपनी सेवा के लिए हमको बुलाया है। मेरे साथ एक वचन और निकालिए, ये निर्गमन का 33 अध्याय निकालिए। 16 पढ़िए, 33। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरे प्रजा के लोग पृथ्वी भर सब लोगों से अलग ठहरे? हालेलुया। बोलता है आज आप मसीही है। हम अपने बिल्डिंग में रहते हैं, हमारे बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब 20-30 फैमिली रहते हैं। लेकिन उस फैमिली में, उस बिल्डिंग में हम अलग कैसे ठहरेंगे? कैसे मालूम चलेगा लोगों को ये मसीह है, कि प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ है, हमारे जीवन में प्रकाश चमका है, हमारे जीवन में खुदा का वचन काम कर रहा है। कुछ तो हमारे जीवन में अलग रहेगा, तब तो लोग भी जानेगा। तो परमेश्वर को ये मूसा यहाँ पर बोलता है, ये कैसा जाना जाए कि तुम्हारा अनुग्रह मुझ पर हुआ? तो प्रभु यहाँ पर बोलता है कि तेरी प्रजा पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। तो सचमुच मसीह लोगों के जीवन में स्वभाव, उसका चाल चलन, उसका बोली चाल, उसका उठना बैठना, हर चीज वो क्या होता है, अलग रहता है। कभी कभी आप नहीं बोलेंगे, दूसरा बोलेगा नहीं ये लोग ऐसा नहीं करेगा, ये मसीही है, ये ऐसा नहीं करेगा, ये मसीही है। क्यों? आप अलग है। आप वो लोग जो कुछ काम करेगा तो खुद बोले, कुछ दूसरा बोलेगा इसको भी बुला लेना, तो तीसरा बोलेगा नहीं आएगा, ये मसीही है। मतलब आपको गवाही, आप अलग है तो आपको गवाही दूसरा देगा, है ना। बिल्डिंग में जब हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं, एक कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें होती है। लेकिन जब कुछ होता है तो बोलेगा कि नहीं उसके घर मत जाना, वो लोग ये चीज़ नहीं करता है, वो लोग ऐसा नहीं करता है, मतलब ये लोग झगड़ा नहीं करता है कभी, ये लोग अच्छे लोग हैं, ऐसा आपको गवाही दूसरा देगा। ये लोग ये नहीं करता, मतलब हमको एक आदमी बोल रहा है कि आप लोग इंटरेस्ट पे पैसा लगाओ, आपका तो पैसा है ना, ब्याज पे लगाओ। तो मैं बोली नहीं, हम लोग ब्याज पे नहीं लगाते। क्यों? बोले नहीं, हम लोग ऐसे हेल्प करते रहता है तो हम लोग ब्याज पे नहीं लगाते, मसीह है। अभी वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, दूसरे को बोलेगा ये मसीह है, ये लोग ब्याज पे पैसा नहीं लगाते, ये मसीह है, ये गाली नहीं देता, चाहे कितना भी इसको गुस्सा रहे, कितना भी कोई इसको सताए, ये गाली नहीं देगा, ये किसी को श्राप नहीं देगा, ये किसी से झगड़ा नहीं करेगा। पहले हमको बोलता था आप कुछ किसी को बोलते क्यों नहीं, आपका कुछ कंप्लेन है, जैसे नीचे में कोई कुछ फेंक देता है तो आप फेंकते भी नहीं, तो आपको बोलते तो क्यों नहीं बोलते, आप डरते हैं? हम बोले नहीं, हम लोग डरते नहीं है, लेकिन हम लोग मसीह से डरते हैं। हम लोग तो अभी जब हमारा जीवन को देख लिया अलग है तो खुद बोलेगा कि नहीं ये लोग अलग है, ये लोग नहीं कुछ कंप्लेन करेगा, ये झगड़ा नहीं करेगा। मतलब अब तीसरा हमारा गवाही देता है, तब हमें जाना जाता है कि नहीं ये लोग मसीह है। आपको तब हमारा जीवन में परमेश्वर का महिमा होता है। हम लोग चलते फिरते तो बोलते हैं हाँ ये लोग प्रार्थना में जा रहा है, ये लोग प्रार्थना से आ रहा है। परमेश्वर ऐसा हम लोग के जीवन में काम करता है, हम अलग ठहरते हैं। देखिए कॉलोनी में बहुत सारे लोग हैं, बिल्डिंग में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम लोग कोई किधर जाता है तो नहीं बोलेगा, लेकिन हम लोग को देख के बोलता है नहीं देखो ये लोग प्रार्थना में जा रहा है, देखो ये लोग प्रार्थना से आ रहा है। चाहे घर में मेरा आवाज़ होता है तो बोलता है इसके घर में प्रार्थना हो रहा है। मतलब हमारी चर्चा होता है, दूसरी चर्चा करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आप पर हुआ है, प्रभु का योजना आपके ऊपर है, तो आप अलग है कि दूसरे लोग आप पर चर्चा कर रहे हैं। प्रभु के काम के लिए आप अलग है, तो प्रभु का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी कोरोना का टाइम था, तो जब हमारी बिल्डिंग में एक भाई को कोरोना हो गया था तो सब डर रहे थे उस टाइम, किसी को कोई तो देख नहीं रहा था, लेकिन वो भी तो आनी जाती है। लेकिन इनको प्रभु ने प्रकट किया कि उसके लिए तू फास्टिंग कर। 15 दिन तक ये फास्टिंग किए, जबकि ना हम लोग का रिश्तेदार है ना आपको, उसको मालूम भी नहीं है कि मेरे लिए कोई फास्टिंग किया है। तो प्रभु के लोग ही ये कर सकता है, जो जिसका ना जान ना पहचान ना नाता रिश्ता कुछ नहीं है, फिर भी उसके लिए 15 दिन फास्टिंग रखे हैं, उसको मालूम भी नहीं है चीज़।
ये कोई दूसरा मतलब अन्य जाति लोग नहीं कर सकता है। हम जान पहचान बहुत जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए हम कर भी सकेंगे, लेकिन जिसको हम जानते भी नहीं है, कुछ समझते भी नहीं है, जिसके घर हमको आना जाना खाना पीना कुछ नहीं है, लेकिन आपको कोरोना तो उसको इतना मतलब दया आया कि जब उस टाइम में बहुत लोग एक्सपायर भी होते थे। प्रभु उसको बात के तू करेगा, तू फास्टिंग करेगा तो प्रभु उसको बचाएगा, और प्रभु उसको इतना अद्भुत रूप से बचाया और लेके भी आया। तो मतलब ये प्रभु के लोग ही कर सकते हैं। मतलब मैं फास्टिंग के बहुत बड़ा हूँ नहीं, ये प्रभु के लोगों का गुण मैं बता रही हूँ कि दूसरे लोग ये चीज़ नहीं कर सकता। करेगा भी तो जाके बोलेगा मैं आपके लिए किया हूँ, कि आपके लिए मैं प्रगट, ये मैं मसीह का गवाही के बताने के लिए ये चीज़ बोल रही हूँ। तो भाई को मालूम नहीं आज तक कि मेरे लिए कोई फास्टिंग किया 15 दिन, लेकिन ये खुदा के लोग करते हैं, जिसको खुदा अलग करता है, जिसको पर देखिए पौलुस कितना दुख सहा, कितना तकलीफ उठाया। उसको 2 कुरिन्थी में देखेंगे तो बोलता है डाकुओं की जोखिम में, जाति भाई की जोखिम में, तलवार में, नंगाई में, भूखे रहने में, जाड़े में, उगारे में, जंगल में, हर इतना था कि वो वर्णन भी नहीं कर सकता। लेकिन नीचे में एक शब्द वो लिखा है फिर भी कलीसिया का चिंता मुझे प्रतिदिन सताती है। इतना दुख होने के बावजूद भी उसका चिंता किस पे लगा, कलीसिया पे। तो मसीह लोगों का ये स्वभाव होता है, इतना दुख होने के बावजूद भी उसका चिंता रहता अपना भाई पे, बहन पे, कलीसिया। कितना भी कुछ हो जाए उसको कभी नहीं लगता कि मेरा भाई बहन तकलीफ में आ जाए या मेरा भाई बहन के जीवन में दुख हो जाए। चाहे उसके जीवन में कितना भी वो लोग मनुष्य तकलीफ दे, लेकिन उसके लिए उसके मन में नहीं आएगा कि उसके जीवन में ये हो जाए, उसकी तकलीफ से उसको दुख लगेगा। ये अलगताई का जीवन होता है, ये पवित्र आत्मा का जीवन होता है, जो खुदा जिसको अलग करता है। जब परमेश्वर ने बोला मूसा को तो हाथ बढ़ा और मिस्र में क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, कोई देख नहीं पाएगा। लेकिन जहाँ पर ये लोग गोसेन में थे वहाँ पर उजियाला था। परमेश्वर बोला कि मैं मिस्री में इजरायलियों में क्या करता हूँ, भेद करता हूँ, अलग करता हूँ ताकि लोग जानने पाए। यहाँ पर तो अंधकार है लेकिन यहाँ पर उजियाला है। हम लोग गोसेन में रहने वाले लोग हैं, हम लोग उजियाला में रहने वाले लोग हैं। आपके बीच में हो सकता है दूसरी जगह अंधकार रहेगा, उसी बीच में आपके यहाँ उजियाला रहेगा। वहाँ पर उन लोग का पहलौठा मर गया था, वो लोग रो रहा है, लेकिन इजरायली लोग नाच रहा था। इजरायली लोग के जीवन में आनंद था। वहाँ पर उन लोग को टिड्डी था, मेढक आया था, लेकिन ये लोग के जीवन में आनंद था, खुशी था। एक ही जगह मिस्र में ही, एक जगह रोना है, विलाप है, एक जगह आनंद है, एक जगह अंधकार है, एक जगह उजाला है। तो ऐसा हम लोग के बीच में परमेश्वर क्या करता है, भेद करता है। जिसको खुदा अलग किया है ना, उसके जीवन में सब कुछ अलग रहता है। अब उसके जीवन में सब कुछ आशीष। भले ही दुनिया के नज़र में, दुनिया में देखिए कोरोना में कितना लोग रो रहा था, विलाप कर रहा था, लेकिन मसीह लोग आनंद कर रहा था। हम लोग को ड्यूटी से भी छुट्टी दे दिया था प्रभु की दया से। 1 महीना हम लोग घर में प्रार्थना, दुआ, मस्त खाना पीना खा रहे थे, आनंद मना रहे थे। तो परमेश्वर के लोग एक ही जगह में रखे क्या करते हैं, आनंद मनाते। पूरा लोग हाहाकार मचा रहा था। हम लोग को कितना लोग को नौकरी चला गया, हम लोग को डबल पेमेंट प्रभु दिया, बैठे बैठे जितना मिलता है। ये सब क्या है, प्रभु का अलग किया है। तो ये प्रभु प्रूफ करता है, जो बच्चन में मैं दिख रहा हूँ तुम्हारे जीवन में भी रहेगा। तुम खुद गवाही दोगे। ये बच्चन में हम गवाही देते हैं, मूसा ऐसा किया तो परमेश्वर उसके जीवन में उजाला था उसके लेकिन ये आप खुद भी बोलेंगे, हाँ मैं देखा उस टाइम उसके जीवन में इतना तकलीफ है। वो लोग डर के वो लोग किधर देखते नहीं थे, लेकिन हम लोग उस टाइम सच में हमारे घर में एक ही टाइम में मटन था, चिकन था, मछली था। एक ही टाइम में फोटो खींच के रखी कोरोना टाइम में, और इतना मेरे घर में राशन था। इसके पापा अभी भी याद करे कि दुर्गा भैया एक बार इतना सारा सब्जी दिया था, एक बोरी पवन भैया ला के इतना सारा सामान। मतलब हमारे घर में इतना सारा राशन था कि मेरे बाजू वाली बोलती थी इसके पास इतना पैसा है कि आप मेरे को दीजिएगा, आपके घर में कितना राशन भरा है। इतना मेरे घर में मतलब 6 महीना का था। इतना हम लोग आनंदित थे उस टाइम, और छुट्टी दे दिया तो हम लोग मस्त आनंद में प्रार्थना दुआ खूब मतलब इतना एंजॉय किया उस लाइफ को। बहुत अच्छा लगा हम लोग को उस टाइम। और मतलब ये हम लोग महसूस किया है इस चीज़ को, और इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सच में हम लोग इस चीज़ को महसूस किए। हमारे माँ लोग फ़ोन करते थे तुम्हारे बिल्डिंग में कोरोना हो गया, तुम लोग आ जाओ, लेकिन हम लोग को थोड़ा भी डर भय नहीं था। और घर बैठे बैठे हम लोग का परमेश्वर इतना अद्भुत काम किया, घर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा था, किधर जाने की जरूरत नहीं है ना। तो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में ऐसा अलग करता है ना, ऐसा आनंद भी देता है, ऐसा खुशियाँ देता है, ऐसा आपके जीवन में गवाही देता है। हम प्रभु के भक्त लोग हैं, प्रभु अपने भक्त लोग को क्या करता है, बचा के रखता है। हमारे बीच में देखिए वो भाई को कितना बीमार भी हो गया था साहू भैया, जिसको मतलब मृत्यु की नौबत आ गया, लेकिन परमेश्वर कैसे उसको निकाल के लाया, हमारे बीच में महिमा के लिए खड़ा किया है, कितना आनंद के साथ खड़ा किया है।
तो परमेश्वर अपने भक्त को अलग करके रखता है। किसी की हानि नहीं। हमारी कलीसिया में किसको हानि नहीं होने दिया, सबके लिए दुआ किसी का प्रार्थना नौकरी नहीं गया, इंशाल्लाह। किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब आनंद खुशी में रहा। किसी को प्रॉब्लम हुआ भी तो प्रभु सब कुछ छुटकारा दिया। तो ये सब प्रभु का महिमा है, सब प्रभु का खुशी। आपके बोलता है ना भजन संहिता में, तेरे दाएं 1000 तेरे बाएं 10,000 लेकिन तेरे निकट एक भी नहीं आएगा। हम देख रहे थे न्यूज में, इतना बड़ा बड़ा पैसा वाला मर रहा है, इतना बड़ा बड़ा न्यूज वाले लोग था जिसके पास लाखों करोड़ों पैसा है, वो लोग मर रहे हैं, बच नहीं रहा है। लेकिन हम लोग के पास पैसा नहीं था, लेकिन हमारे पास खुदा था। कोरोना में ड्यूटी भी जो कितना भाई जा रहे थे, कितना भाई तो नहीं जा रहे थे, कितना तो भी उसको खुदा बचा के रखा था। परमेश्वर उसके जीवन में भी काम कर रहा था। देख रही थी, वचन प्रूफ हो रहा था, हमारे पास निकट नहीं आ रहा था। दाएं 1000 बाएं 10,000 इतना लोग एक्सपायर कॉलोनी में इधर ये हो गया उधर हो गया, इतना सुन रहे थे। लेकिन हम लोग कलीसिया के बाद लोगों को एक को कुछ भी प्रभु ने होने दिया। ये परमेश्वर के अलग किए लोग हैं जिसके जीवन में प्रभु ने ये काम किया। तो परमेश्वर को हम लोग क्या करें, धन्यवाद दें और प्रभु को महिमा करते रहे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे।